तो मिस्टर पॉल, पहली बात तो मैंने आपको लिंक भेजा था क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप, राइट? हाँ, वो मैं सब्सक्राइब किया हूँ। आपने उसे ज्वाइन कर लिया है, उसको सब्सक्राइब करना नहीं कहा जाएगा, इट इज ए ज्वाइनिंग। ओके, सॉरी सॉरी। एंड आपको आईडी कार्ड भी मिल गया होगा उसका। अच्छा, वो उसी ऐप से मिलेगा ना? हाँ हाँ, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है उसी ऐप में। यदि आप सबसे नीचे देखेंगे तो राइट साइड में प्रोफाइल है आपकी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपना आईडी कार्ड दिख जाएगा, राइट? ओके। उसमें यदि आपने फोटो डाला है तो फोटो भी होगा, आपका सदस्यता क्रमांक होगा, वो होगा, राइट? ओके। अब ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ताले की चाबी, खजाने की चाबी मैंने आपको दी है। तो आपको लग रहा होगा साहब ऐसा क्या खजाना है जिसकी चाबी मिल गई है मुझे। हाँ। तो जैसा कि अपन सुबह चर्चा कर रहे थे कि हमारे इन राजनेताओं ने हमको मूर्ख बनाया है। यदि सही मायने में हम देखें तो ये देश दो भागों में नहीं बंटता। यदि जिन्ना नालायक नालायक और दूसरा जवाहरलाल नेहरू नेहरू नालायक व्यक्ति, ये दो दुष्ट यदि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए यदि ये नहीं जी रहे होते तो ये देश शायद एक होता। और नेहरू को, जिसको एक भी वोट नहीं मिला था वर्किंग कमेटी में, वो व्यक्ति कितना दुष्ट होगा कि 0 वोट पाने वाला ने सब अंग्रेजों के माध्यम से और गांधी के माध्यम से मैनिपुलेट करके ना केवल वर्किंग कमेटी का वो अध्यक्ष बन गया बल्कि देश का प्रधानमंत्री बना और अपने जीवन पर्यंत वो प्रधानमंत्री बना रहा। ये वही दुष्ट नेहरू है जिसको वर्किंग कमेटी में एक भी वोट नहीं मिला था, 0 वोट मिला था। और ये इतना दुष्ट व्यक्ति था कि हमारा पहले ही ये डायरेक्ट एक्शन डे का एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से हिंदुओं को मैसेकर किया गया था, कैसे जो है ना महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जब ये देश दो भागों में बटा तो 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात में लगभग 20 लाख लोगों का मर्डर हुआ, हत्या हुई। और इस दुष्ट नेहरू ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसका दिमाग भी उस तरफ नहीं गया, इसने सोचा भी नहीं कि हम अपने जो है आर्मी को डिप्लॉय करें, एयरफोर्स को डिप्लॉय करें, पुलिस को डिप्लॉय करें, यदि वो कम पड़ जाएं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को डिप्लॉय करें। लेकिन हम एक भी व्यक्ति को नहीं मरने देते यदि इसकी थोड़ी सी भी प्राथमिकता होती। बल्कि नेगोशिएशन के समय हम डिटेल्ड प्रोटोकॉल बना सकते थे जिसके तहत दोनों देशों की जो भी जनता जहां जाना चाह रही है वह शांतिपूर्ण ढंग से, सुरक्षित ढंग से पहुंच जाए, और न केवल पहुंच जाए बल्कि उनकी जो लिक्विड संपत्ति है वो अपनी साथ ले जा पाए, और जो फिक्स संपत्ति है उसके एक्सचेंज में भी एक रीजनेबल वैल्यू उन्हें मिल जाए। तो जो हार्डशिप लोगों ने बरसों बरस सही, मतलब वो एक वहां पे एक अच्छे धनी व्यक्ति थे और वो ओवरनाइट जो है ना गरीब बन गए, ओवरनाइट जो है ना उनको जो है वो शरणार्थी बन गए और वो कैंपों में रहे। अब वो तो जो पाकिस्तान से आए भारतीय थे वह कर्मठ थे और वहां पे भी वो समृद्ध थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को पुनः समृद्ध बना लिया। इस बात से मिस्टर पॉल राफेल आप कितने हद तक सहमत हैं? मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है क्योंकि ग्रेटर कैलाश में एक प्रकाश जो थे, हाँ हाँ, वो सब कुछ छोड़ के आए थे वहाँ से, लाहौर से। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने दोबारा बिजनेस खड़ा कर लिया था। ऐसे काफी नहीं, ये देखिए नंबर 1, वो यहाँ पे कैसे अपनी जान बचा के आए, ये उनका व्यक्तिगत पुरुषार्थ था। इसमें शासन ने ना तो जो है जब ये दो भागों में बट रहा था उस समय ही प्रोटोकॉल बनाए, ना ही कोई सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया। तो ये हमारी व्यक्तिगत विजय हुई कि हम अपने जितना अधिक से अधिक धन ला पाए और ले आए और फिर हम अपना बिजनेस यहाँ सेटअप कर लें और अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि से हम जल्दी से आगे निकल जाएं। ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता है। इसमें
दुष्ट जवाहरलाल नेहरू का कहाँ पे योगदान है, ये बताइए मुझे। कुछ भी नहीं। तो ये क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए था कि वह जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे स्वतंत्रता पाने के बावजूद भी हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, पहले तो जो है ना कांग्रेसियों को और जवाहरलाल नेहरू को, जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, उन्हें कायदे से इस देश को बताना चाहिए कि उन्होंने किस दुष्टता में उस अंग्रेज को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। क्या ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं थी? और वो आपस में मिली भगत थी, वो गवर्नर जनरल बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, लेकिन इस दुष्ट के साथ तो इस देश के साथ तो दुष्टता हो गई ना। हाँ, वही मैं बोला, वही मिली भगत, उन लोग बिजनेस मिली भगत आपसी हो गई है, एक दूसरे की मिली भगत हो गई, लेकिन देश के प्रति जो है ना द्रोह भी हो गया और दुष्टता भी हो गई कि नहीं हो गई? अब आप ये बताइए, अंग्रेजों ने इस देश की सेवा के लिए तो नियम कानून नहीं बनाए थे, कि बनाए थे? नहीं। काय के लिए बनाए थे उन्होंने? उनको लोगों को दबा के एडमिनिस्ट्रेशन करना था। बहुत सही कहा आपने। उनका मकसद था कि हम कैसे इन किन प्रकार इन भारतीयों को, गुलामों को अपमानित करें, शोषित करें और उनको शासित करें, और भारत की समृद्धि को लूटकर कैसे ब्रिटेन ले जाएं, इस उद्देश्य से नियम कानून और व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। ये बात सही है कि नहीं? ये बिल्कुल सही है। ये डिवाइड एंड रूल से ही अगर शोषण हो सकता है। अगर नहीं, अभी डिवाइड एंड रूल तो एक पॉलिसी का हिस्सा हो गया, मैं तो जनरल रूल की बात कर रहा हूं। जो भी नियम कानून, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट, पुलिस एक्ट, सभी जो है भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए गए थे। इसमें कोई आपको संशय है क्या? डू यू हैव एनी डाउट अबाउट इट? नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था उस समय में थी, कि जिन फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती नहीं थी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो है देशभक्ति के कारण जो उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी की, और इतनी बड़ी नहीं थी, इसके बावजूद भी इस दुष्ट व्यवस्था ने उन्हें फांसी के फंदे में चढ़ा दिया। इस दुष्ट नरी ने वही सभी नियम कानून जो भारतीय गुलामों को शोषित, शासित और अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए थे, उन्हें बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोप दिया कि नहीं थोपा? थोप दिया। और वही प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था, और उस व्यवस्था की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, चाहे वो जलियांवाला बाग करे, चाहे जनरल डायर जो ना गोलियों से जो ना भारतीयों को भून दे, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। वही निरंकुश, अपारदर्शी और इन नेताओं के चरण सेवक व्यवस्था को आपके ऊपर नहीं थोप दिया? यू एग्री विद दिस और नॉट? आई एग्री विद दिस। तो इन 75 सालों में जब हमने अभी बहुत कुछ समय पहले ही अपने 15 अगस्त में आजादी का जो है अमृत महोत्सव मनाया, किसी भी दुष्ट राजनेता ने यह बताया क्या कि गुलामी तो हमने नियम कानून से थोपी हुई है, हम इन्हें बदलेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था जो अपारदर्शी है और जिसको और ज्यादा शक्तियां इन्होंने प्रदाय कर दी है, उसको बदलेंगे? किसी भी दुष्ट राजनेता ने कहा? नहीं कहा। अब आप ये बताइए कि ये दुष्ट राजनेता जो हमारे वोट से जीतते हैं, ये क्या हमको रिप्रेजेंट करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? ये हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ये हम लोगों को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये केवल पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ हमारे वोट से जीतते अकेले हैं ये। नहीं, कायदे से हम लोग को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो वो नहीं चाहिए नहीं, आप चाहिए नहीं, हम तो क्या है वो पूछ रहे हैं आपसे। क्या सच्चाई में तो वो अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्टी, और ये बहुत ही डरे हुए प्राणी हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी भिप से डरे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। एक नूपुर शर्मा नामक जो है इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जिसने कुछ गलत नहीं कहा था, इसके बावजूद भी इन्होंने दबाव में आकर उसकी प्राइमरी मेंबरशिप तक खत्म कर दी। तो ये इतने दुष्ट हैं राजनेता, है कि नहीं है? मतलब जो अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को अनुचित ढंग से दंडित कर सकते हैं, इनकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। अब आप ये बताइए, ये दुष्ट राजनेता टिकट किसको देते हैं?
आपको नहीं लगता है माफियों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के जो है परिवार के बच्चों को बेशर्मी से जिन कार्यकर्ताओं के दम पर ये चुनाव जीते हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने अपने आप को निछावर करके इनके लिए जुलूस निकाले और सब कुछ किया, रैलियां निकाली, डंडे खाए और अपराध भी अपने अगेंस्ट रजिस्टर कराए और जेल भी गए, उन कार्यकर्ताओं को लात मारते हुए ये देशद्रोही राजनेता क्या जो है अपने स्वार्थ के लिए गलत लोगों को टिकट नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या ये अधिकांश राजनेता अनपढ़ गंवार और आपराधिक प्रवृत्ति के माफिया लोग हैं जो आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका दलन कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर वो कर रहे हैं और उनको दबा के उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम कर रहे हैं? और ये दुष्ट व्यवस्था राजनीतिक दबावों में आम आदमी की तो जो है ना बात नहीं सुनती है, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं के दबाव में फर्जी मुकदमे मासूम लोगों के खिलाफ पंजीबद्ध करते हैं और ऐसे प्रकरणों में झूठे गवाहों के सहारे जो है बेचारे लोग जो है जेलों में सड़ने के लिए विवश हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सहमत है। सहमत हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब इन नेताओं के पाप का घड़ा भर गया है? टाइम आ गया। तो जो क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा मॉडल है वो आपको कुछ कुछ समझ में आया है? ये दिस इज द ऊर्जा मॉडल। बेसिक रूल समझ में आ गया। अच्छा, तो जरा आप एक्सप्लेन करें, जिससे मैं उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे वैल्यू एडिशन करना होगा तो करूंगा। अभी जो सिस्टम अभी इन लोगों ने बना के रखा है, ये पूरा अपना पार्टी के कब्जे में करके शोषण करने नहीं, हम देखिए, बेसिकली हम कुछ भी कर लें, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब तक कि हम इन्हें चुनाव में पराजित ना करें, राइट? तो क्राइम फ्री भारत ने एक ऊर्जा मॉडल बनाया है जिसके तहत जो है किसको टिकट दिया जाएगा ये पहले से प्री डिसाइडेड है। जो जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, एक व्यक्ति को जोड़ने पर उसे 100 पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? 100 प्रतिष्ठा पॉइंट, राइट? अब यदि कोई व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को भी जोड़ लेगा तो हमारा ऐप उसे मोहल्ला अधिकारी बना देता है, राइट? जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी या विलेज अधिकारी बना देता है, राइट? जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक ऑफिसर बना देता है। जैसे आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, ना कोई आपसे पूछना है, ये ऑटोमेटिक है, राइट? और जैसे ही आपको 10 लोगों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देता है और जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना देता है, स्टेट स्पेशल ऑफिसर। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको नेशनल स्पेशल ऑफिसर बना देता है, राइट? और नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त की। तो ये चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राइट? और उसको जैसे बिना मांगे ये सब पद मिल रहे हैं, ऐसे ही उसे बिना मांगे सांसद और विधायक का टिकट भी मिलेगा, राइट? तो इसके लिए एक पार्टी क्रिएट की जाएगी जो सिर्फ जो है ना टिकट अकेले बांटेंगे, उसमें कोई सदस्य नहीं होगा उस पार्टी में, राइट? मतलब उसमें सिर्फ उतने ही सदस्य होंगे जो पार्टी बनाने के लिए सदस्यता आवश्यक है। क्लियर? उसका काम है कि वो टिकट बांटेगी और टिकट किसको बांटेगी? जिसके सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और चंद्रगुप्तों को टिकट बांटेंगे, ठीक है ना? अब इनसे जीतने की रणनीति क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। हम ना तो किसी छदम पार्टियों जैसा कोई चुनाव प्रचार करेंगे, ना कोई जुलूस निकालेंगे, ना कुछ करेंगे, ना आम सभाएं लेंगे, राइट? ये ऐप के माध्यम से 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, जो मैं समझाऊंगा कैसे जुड़ेंगे। ये 100 करोड़ लोग जो है तमाम मुद्दों पे तब तक उनको अभ्यास कराएंगे, वो थाली बजाकर दीपक जलाकर और छोटे छोटे मुद्दे उठा के इन राजनेताओं को मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे बोर्ड से जुड़े हुए हो, हमारी ये अपेक्षा है, इसके नियम कानून बनाओ। ऐसी संभावना है कि वो दुष्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये 100 करोड़ लोग
जिसके पास छत है वो छत पे खड़ा हो जाएगा, छत नहीं है छज्जा है तो छज्जा पे खड़ा हो जाएगा, किसी के पास चबूतरा है तो चबूतरे पे खड़े होके, या चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाएगा। थाली यहाँ पे सिंबॉलिक है, वो शंखनाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो थाली रूपी शंखनाद करेगा, दीपक से जो है ना अंधकार दूर करेगा, और फिर जो है संकल्प लेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे संकल्प के साथ में जिताऊंगा। तो आपको कोई प्रचार करने की जरूरत होगी क्या? यदि सभी 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे कि मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आपको 5 पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इस तरीके की व्यवस्था है कि 2024 में हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। अब इसमें एक प्री सपोजिशन है, वो ये है कि आपके 100 करोड़ लोग होंगे, ठीक है ना। तो अब 100 करोड़ तो बड़ा संख्या होते, कैसे आएगी? तो इसकी एक मैं रेखागणित आपको समझाता हूं। यदि आज मैथिली शरण गुप्त ने जो है ये अभियान चालू किया आज ही, राइट, और संकल्प है, ये जो हम आपसे बातचीत करते हैं इसको कहते हैं ऊर्जाकृत करना। तो हमने आपको अभी ऊर्जाकृत किया, और आपने एक संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, और जो विभिन्न सर्कल्स आपके हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र के सर्कल के जितने भी लोग हैं उनको जोड़ेंगे, और इसमें सर्कल में या इन सभी में कोई विद्वान, सेल्फिश, खुदगर्ज व्यक्ति है जो कि सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचता है, उसे, ऐसे चरण सेवक को जो है हम पत्थर मान के नजरअंदाज करेंगे, ठीक है ना। बाकी लोगों को जोड़ेंगे। क्लियर? तो यदि हमने आज जो है मिस्टर पॉल को नंबर 1 मान के 8 और लोगों को जोड़ा, तो हम शाम तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो पहले दिन हम 10 हो गए और संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, अंदर से जोश है, तो हम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार दूसरे दिन 90 लोग जुड़ के 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। राइट। अब जो है ना तीसरे दिन ये 100 लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो 900 लोग जुड़ेंगे और हम 1000 हो जाएंगे तीसरे दिन। हो जाएंगे। राइट। अब जो है ना 1000 लोग जब 10-10 को जोड़ेंगे तो 900 लोग जुड़ के हम 10,000 हो जाएंगे चौथे दिन। 5वें दिन हम 1 लाख, 6वें दिन हम 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ऐसे कैसे होगा, 100 करोड़ तो बहुत होता है। तो हम इसकी जरा उल्टी गिनती करते हैं। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे उनके पास कोई दिन शेष नहीं रह गया है, तो 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या खुद को जोड़ना कठिन काम है? नहीं है। ठीक है। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ गए थे, वो 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोग उन्होंने 9वें दिन जोड़े थे। ये 8वें दिन जुड़े हुए 9 करोड़ लोग, उनके पास एक ही दिन है 9वां दिन, तो वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। राइट। तो इस प्रकार 8 और 9 दिन की दोनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 99 करोड़ लोग जोड़ने वाले हुए। तो 2 दिन की नफरी 0.9 व्यक्तियों को, यदि ये 99 करोड़ लोग केवल 0.9 व्यक्तियों को भी जोड़ देते हैं तो 99 करोड़ देशवासियों का क्राइम फ्री भारत का संकल्प पूरा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? मतलब केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पे। इसका मतलब है पत्नी अपने पति को या पति अपने पत्नी को जोड़ ले तो 999 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो गया। तो क्या कठिन है ये? नहीं, कठिन नहीं है। राइट। तो इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट, 9 दिन में। आप बचे हुए जो 9 लोग हैं वो 80 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। जो 90 लोग हैं जो कि दूसरे दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास जो है 7 दिन होंगे तो वो 70 लोगों को जोड़ेंगे। तो 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, राइट। 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। बहुत मुश्किल है क्या? 9000, मात्र 9000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, और हमने संकल्प तो 90 का ले रहे हैं। तो हमारे संकल्प के हिसाब से तो हम बहुत आसानी से
इसे पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे, बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपके जेब से 5 पैसे खर्च हुए? नहीं 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 हुए। आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं नहीं तोड़ा। आपने कोई कंडक्ट रूल तोड़ा? नहीं नहीं आपने कोई चक्का जाम किया, कोई जो है जुलूस निकाला, कोई धरना दिया, कोई दिल्ली जाने की बात कही क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं कही। और इसके बावजूद भी हम अपना संकल्प पूरा कर पाएंगे और 100 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे, और जिन लोगों को हम ये जोड़ेंगे वो हमसे ही जुड़े लोग हैं कि नहीं हैं, हमारे ही नेटवर्क के लोग कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो आज हम जब बिजी रहते हैं तो हमें अपने लोगों से बात करने का समय नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नहीं इसी बहाने हम संकल्पित होकर जब अपने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो हमारे अपने नेटवर्क में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगा। आपने यदि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड सुना है, सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनिए। सुनी है। आप चूंकि एमबीए के वो है तो आपने जरूर सुना होगा कि 5 तरीके की नीड्स होती हैं और फाइनल नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको नहीं लगता है इस प्रक्रिया में हिंग लगे ना फिटकरी, और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं बिना 5 पैसे खर्च किए हुए? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो मॉडल पूरा समझ में आ गया? समझ में आ गया। आज हमने एक शपथ पत्र भी जारी किया है, आई डोंट नो आपको देखने का मौका मिला कि नहीं मिला। इसमें एडमिन, एक एडमिन पोस्ट होती है, तो उसमें जो मॉडरेटर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर, नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद जो चंद्रगुप्त की यात्रा में है, उन सबको मैं मॉडरेटर घोषित करता हूं, ठीक है ना? तो वो मॉडरेटर्स जो है ना, दे कैन पोस्ट एनीथिंग दैट विल बी इंक्लूडिंग मी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन एडमिन पोस्ट, राइट? तो यदि आप एडमिन पोस्ट में क्लिक करेंगे तो आज हमने शपथ पत्र जारी किया है कि हमारे सभी सदस्यों को शपथ पत्र भरना है, और हमने जो 7 दिन होते हैं वीक के, वो एक एक काम के लिए वो किया है। जैसे कि सोमवार को हमने कहा कि आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, राइट? अब आपने अपने परिवार के लोगों को जोड़ लिया तो ये दिन खाली हो जाएगा। तो जो बाहरी 16 विधाएं हैं उनमें से एक विधा जो है ना आप उसमें जोड़ पाएंगे, ठीक है ना? अब दूसरा है कि आप मित्रों को जोड़िए, राइट? तो मित्रों की एक सूची बना लीजिए, वो सूची आप अपलोड करिए कि साहब ये हमारे मित्र लोग हैं, इनको हम या सूची 1 2 3 भी कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। उनका नाम कर दिया, उनसे बातचीत की, यदि उनमें से कोई बुद्धिमान खुदगर्ज स्वार्थी व्यक्ति दिखा तो उसे पत्थर लिख दीजिए, और वो सूची जो है ना अपलोड कर लीजिए, तो हमारा सिस्टम उसको अपने पास सेव कर लेगा, ठीक है ना? फिर उन पत्थरों से हम एक बार कोशिश करेंगे बात करने की, उसको फाइनल पत्थर का सर्टिफिकेट देने के पहले, ठीक है ना? कि उसमें कुछ ऊर्जाकृत होने का कुछ कुछ है मादा, या सच में बहुत ही स्वार्थी खुदगर्ज अपने लाभ के लिए जीने वाला व्यक्ति है। क्योंकि ऐसे ऐसे खुदगर्ज स्वार्थी लोगों के लिए हमने 37 करोड़ लोगों का प्रावधान किया है। 37 करोड़ लोगों को हमने, जो 100 करोड़ हैं, केवल उनकी बात कही है, बाकी 37 करोड़ को हमने उस कैटेगरी में, पत्थर वाली कैटेगरी में रखा है, राइट? तो हमें विद्वानों की जरूरत नहीं है, जो कि खुदगर्ज हैं, अपने लिए जीते हैं, जो इन सत्ता में बैठे लोगों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए, उनके चरण सेवक बनने के लिए तैयार हैं। ऐसे धूर्त लोगों के, ऐसे चरण सेवकों के, ऐसी पत्थरों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और सिस्टम ने एक चाणक्य दे दिया है उनका, जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिसने टेक्नोलॉजी से लेके कानूनों के ड्राफ्ट बनाने का जो है ना संकल्प उठाया है। और 4 साल तक तो ये लोग, यदि हम सत्ता में पहुंच भी जाएंगे तो 4 साल तक तो ये दुष्ट राजनेता हमें काम करने नहीं देंगे, क्योंकि राज्यसभा में तो इनकी मेजोरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, है? तो ये देश जो है ऑर्डिनेंस के से चलेगा। इस देश को 4 साल ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जाएगा, और जो बदलाव हम सोच रहे हैं वो बदलाव डे 1 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस का पावर है कि नहीं है? सो दैट विल बी यूज। मतलब हमने इतने आगे तक सोच के रखा है,
अब इन दुष्ट राजनेताओं का, जो कि स्वयं सदन चरित्र के व्यक्ति हैं, जिन्होंने दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, अब उनका पाप का घड़ा भर गया है। उनका हारना, सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं का हारना सुनिश्चित है यदि हमने जागृत होकर ये संकल्प जो उठाया है, इसको यदि हम पूर्ण करेंगे तो हमें कोई भी जो है ना अपने मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। आपको हाउ डू यू लाइक दिस मॉडल? नाइस। नहीं, यू एग्री विद दिस कि इट इज ए डुएबल? आई एग्री। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का ख्याली पुलाव है ये? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लग रहा है। तो चलिए मिस्टर पॉल राफेल जी, आज आप जुड़े हैं, आप जो है आज अपनी फैमिली के लोगों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना? ओके। ठीक है ना? आज आप, वैसे तो कल है फैमिली का दिन, लेकिन आज ही जोड़ दीजिए। ओके, ठीक है ना? तो फिर मंगलवार को जैसा है मित्रों को जोड़ने का तो मित्रों को जोड़िएगा, फिर जो है बुधवार का है रिश्तेदारों का जोड़ने का तो रिश्तेदारों को जोड़िएगा, फिर जो है गुरुवार है अपने सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ने का, राइट? फिर जो है छोटे से डाउट है। अभी केरला में लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे मैं अभी आज 2 लोगों को जोड़ा, कल 2 लोगों को जोड़ा, सपोज मैं डाउट पूछ रहा हूँ, तो सबको ऐसा कॉल जाएगा? नहीं, कॉल नहीं जाएगा। देखिए, उसमें हम अपेक्षा ये करते हैं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट? उसमें 1900 से ज्यादा विभिन्न विषयों पे वीडियोज हैं कि हम कैसे 21 लक्ष्य 21 जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें कि कर विहीन भारत भी है, इट विल बी टैक्स फ्री भारत। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको अपराध करने का विकल्प नहीं रहेगा। सो इंडिया वांट टू बिकम द क्राइम फ्री बिकॉज यू डोंट हैव द ऑप्शन टू कमिट क्राइम। भ्रष्टाचार करने का आपके पास विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो मूल जड़ है वो करेंसी है, पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी जो है ना खत्म कर दी जाएगी, देयर विल बी नो पेपर करेंसी। यदि हम जो है ना कल सरकार बनाएंगे तो पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, और बिना पेपर करेंसी के ना तो डिजिटल, ना तो जो है ना भ्रष्टाचार संभव है, ना हवाला संभव है, सब गड़बड़ियां विलुप्त हो जाएंगी। और ये देश को हम टैक्स फ्री करके भी आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे। तो वो 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू जब करप्शन फ्री कंट्री होगी तो हमारा डेवलपमेंट 10 गुना रुपए से कम 20 गुना तो हो ही जाएगा, राइट? और 10 गुने से ज्यादा करेंसी जो पैसा आएगा, दैट रेवेन्यू विल बी कमिंग फ्रॉम क्राइम फ्री भारत कॉन्सेप्ट, राइट? तो क्राइम फ्री भारत कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मैं, देखिए, एनी क्राइम इज कमिटेड, इट इज द क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? तो इवन विक्टिम जो है बाय रिपोर्टिंग इज हेल्पिंग गवर्नमेंट, राइट? तो हर किसी को रेवेन्यू बांटेंगे। तो जो जैसे आज पीड़ित है उसकी जो है ना रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, हमारे समय में इसका जस्ट उल्टा होगा। आप रिपोर्ट करने आएंगे तो रिपोर्ट तो लिखी ही जाएगी, बल्कि रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको थाने नहीं जाना होगा। देयर विल बी ऐप बेस्ड सिस्टम कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे कोई आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए आपके पास पहुंच जाएगा, और वो डिजिटल रिपोर्टिंग होगी जो गांव का गंवाड़ी भी कर पाएगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी कर पाएगा। ऐसा जो है ना कॉन्सेप्ट नोट है उसमें, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो जो रिपोर्ट करने वाला है, जो इसमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें लीगल फैसिलिटेटर का भी कॉन्सेप्ट है, तो सभी लोगों को पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। ये बात कुछ समझ में आई क्या आपको? हाँ, और इसके बाद जो डिफेंस लॉयर है या प्रोसिक्यूशन लॉयर है उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। सभी को जो है एक सब्सिस्टेंस अलाउंस टाइप का मिलेगा, और उसके बियॉन्ड जो है रेवेन्यू स्ट्रीम ही होगी, और वो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आज के जो लोग वकील कमा पा रहे हैं इससे ज्यादा होगी वो, राइट? बिकॉज हमें हर किसी को धनी बनाना है, समृद्ध बनाना है। हम ये कह रहे हैं कि 2024 से अपन शुरू करते हैं, 5 साल के अंदर
2029 तक जो है हम इस देश को इस हालत में ले जाएंगे कि इस भारत में गरीब रहने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यदि कोई गरीब बने रहना चाहता है तो भी वो गरीब नहीं रह सकता है। जैसे क्राइम करने का ऑप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही इस समृद्ध भारत में गरीब बने रहने का भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब इट इज सो पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो इवन जजेस को भी जो है ना एक मिनिमम सैलरी मिलेगी, बहुत बहुत मिनिमम, और उसके बाद वो जितना जो है ना कंट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिटिंग एंड डूइंग, उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट। और इस रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो हर पनिशमेंट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक है जेल जाने वाला और दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल कंपोनेंट, राइट। अब यदि आप गरीब आदमी हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है वो आपके बच्चों से वसूल किया जाएगा। मतलब वी वांट टू क्रिएट ए प्रेशर कि तुम्हारे बच्चे तुमको अपराध नहीं करने देंगे। तो लोग बाग जो है आगे चल के हमारे सिस्टम में अधिकांश लोग जिनके हाथ से अपराध घटित हो जाएगा, दे विल प्रिफर टू इमीडिएटली कॉन्फेस इट, राइट। क्योंकि कॉन्फेस करने में फाइनेंशियल लायबिलिटी बहुत कम होगी, राइट। तो वो अदरवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी के डर से वो इतने जल्दी कॉन्फेस करेंगे, वो कभी कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे उसे। और इट विल बी क्रिएटिंग 10 times मोर रेवेन्यू देन व्हाट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग टुडे, जिसमें वो महंगाई से आपकी कमर तोड़ दे रही है, टैक्स से कमर तोड़ दे रही है। हमारा भारत टैक्स फ्री भारत होगा और हमारे पास आज की तुलना में 20 times मोर रेवेन्यू होगा। हमारा जो है डेवलपमेंट 40 times के लगभग चलेगा, क्योंकि कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। कैसा भारत होगा? Do you agree with this total vision is a fantastic which will be making this country research and development hub? आप हमारे 21 ऑब्जेक्टिव पढ़िए जिसमें हम कह रहे हैं कि जो जज है there will be 2 kind of अपील। एक अपील है अगेंस्ट द जजमेंट और एक अपील है अगेंस्ट द जज। जब आप अगेंस्ट द जज अपील कर रहे हो, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है और उसने इंपॉर्टेंट साक्ष्यों को अनदेखा किया है। देन उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जेल भी जाना होगा और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो ये जज अभी जो लॉर्ड बने हुए हैं ना, वो सच में न्यायाधीश बन जाएंगे। आज वो न्यायाधीश नहीं है, वो अन्यायाधीश हैं और लॉर्ड हैं, है कि नहीं है? आपको सैकड़ों केसेस मालूम होंगे। तो मिस्टर पॉल रफील, आई होप कि आई कुड क्रिएट सम एनर्जी इन यू। Yeah, definitely. One last question. This app can be shared on WhatsApp also? हाँ। Okay. This is my WhatsApp number also. You can do that on WhatsApp also. और if you can kindly send me this app in the WhatsApp number. I have already sent you ना। अच्छा मैं अभी भेज देता हूँ। नहीं, लेकिन आप जस्ट ए मिनट, आप मेरी लिंक मत भेजिए, राइट। मेरी आप लिंक भेजेंगे तो नंबर मुझे मिलेंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट मुझे मिलेंगे। मुझे आपको चंद्रगुप्त बनाना है, मुझे चंद्रगुप्त नहीं बनना है, राइट। तो आप जो लिंक हम भेज रहे हैं उसको आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आप अपने ऐप को खोलेंगे तो ऐप के बॉटम में दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, राइट, जिसमें हमने कहा था कि आपको आईडी दिखाई देगी। तो उसको क्लिक करिए तो उसमें ढेर सारे जो है ना ऑप्शंस हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर ऑन एनीथिंग एंड कॉपी लिंक भी है। तो कॉपी लिंक करके आप जिसको भी पेस्ट करके, चाहे एसएमएस से भेज दीजिए, चाहे आप जो ना उसको व्हाट्सएप से भेज दीजिए, चाहे टेलीग्राम से भेज दीजिए। You can share it in whatever way you want to share. Even you can share it on email also. So that is not a मतलब it is not media irrespective. उसमें शेयर का एक प्योर ऑप्शन भी है जिसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों पे भी। हालांकि वी आर नॉट अगेंस्ट शेयरिंग इट ऑन द सोशल मीडिया, बट मेरा कहना है कि आप शेयर किसी भी मीडिया से कर लीजिए, लेकिन 1 to 1 ऊर्जाकृत जरूर करना है।
और ये ऊर्जाकृत करना इज नथिंग, जो हमने अभी आपसे बात की, दिस प्रोसेस इज क्रिएटिंग एनर्जी इन यू, क्रिएटिंग ए डिटर्मिनेशन इन यू, क्रिएटिंग ए संकल्प इन यू, राइट? तो इसलिए दिस इज ए सोशल मीडिया में बी ए फैसिलिटेटर, बट आपको 1 to 1 तो उससे बात करना ही होगी। ओके डन। हाँ, तो उससे आप ये देखेंगे। और बड़े लोगों की चिंता मत पालो, जिनको आप बड़े मान रहे हो वो छोटे चरित्र के विद्वान खुदगर्ज लोग हैं, जो जिंदगी भर अपने लिए जिए हैं और ये अपने लाभ के लिए इन काले चरित्र के राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। इन्हें बड़ा मानना हमारी भूल है, ये कदापि बड़े नहीं हैं, ये छोटे चरित्र के खुद कर्ज लोग जो अपने लिए जीते हैं, रिटायरमेंट के पहले भी अपने लिए जीते हैं और रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाए इस आशा से ये रिटायरमेंट के बाद भी चरण सेवक बने रहते हैं, कुछ चंद्र लोग जो हैं उनको छोड़कर। मेरे ख्याल से ऋषिराज सिंह जी शायद प्रॉब्ली ही मे क्वालिफाई फॉर द, कि वो चरण सेवक नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं बिल्कुल ऑनेस्ट ऑफिसर। एक बार एक कंट्रोवर्सी हो गया था, तो एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एक नेता आ गया था। तो ये उठे नहीं, वहीं बैठे थे। वो नेता को आने तो जाने तो, ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हूँ, वो आए तो अपना काम करके जाए ना, और क्या। तो माइंड तक नहीं किया उसको, नेता को घाट तक नहीं डाला। यानी बहुत सॉलिड आदमी है, यानी बहुत लोगों के बीच में बहुत इज्जत है उनका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऋषिराज जी को जरूर हम जोड़ेंगे, और वो तो हमारे साथी भी हैं और पूर्व परिचित भी हैं। यानी कि उसूल के बहुत पक्के हैं, यानी कि कैरेक्टर उनका कोई धब्बा नहीं, अभी तक एक भी उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन कोई कर ही नहीं सकता। एक बार एक IPS ऑफिसर था यहाँ करप्शन में नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपना फोकस IAS IPS बिल्कुल ना बनाए। हमें तो जो व्यक्ति जस्ट ए मिनट, जो व्यक्ति जोड़ रहा है वो व्यक्ति को हम चंद्रगुप्त घोषित करेंगे। चाणक्य की जरूरत है नहीं, चाणक्य तो मैथिली शरणगुप्त बन गए हैं ना। तो हमें तो केवल पार्लियामेंट में बैठ के हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, ये कहना है केवल। मैं समझ गया। आप बात समझ रहे हो ना? तो फिर चाणक्य यदि नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अपन तो कम विद्वान लोगों से काम चला लेंगे ना। मैं बता रहा था आपको, इधर बहुत नाम रखा उनका। नहीं, मैं उनको जानता हूँ। आई विल सर्टेनली स्पीक। आपने हमको नंबर भेज दिया क्या? नंबर भेज दिया। चलिए ठीक है, मैं जो है उसको सेव करता हूँ और उनसे बात भी करूंगा। तो मिस्टर राफेल, लोग आएंगे, उनके साथ में काफी लोग जुड़े होंगे। आई विल डू द ग्राउंड वर्क। अगर वो डेलीगेट कर देंगे तो मैं काम कर लूंगा उनके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ऋषिराज जी से बात करता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि मैं आपको ऊर्जाकृत करने में सफल हुआ सर। चलिए तो चलिए, नए संकल्प और डिटर्मिनेशन के साथ 2024 में हम सभी राजनेताओं को हराएंगे। इस संकल्प के साथ इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।